आप सभी लोग का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि शुरू से लेकर के मैं यहाँ तक आई, जो आप लोगों ने प्यार भरा मुझे मान सम्मान इज्जत दिया, मैं उस ऊपर वाले से यही कामना करूँगी कि आने वाले समय में जो इज्जत मान सम्मान आज आप लोग दिल खोल के दे रहे हैं, वही इज्जत मान सम्मान वो ऊपर वाला आप लोग की भी ज़िंदगी में दे। और दोस्तों, आज ये कुछ हो पाया ना, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उस ऊपर वाले का और उस माँ बाप का जो इस पृथ्वी पर मुझे जन्म दिए। और सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है यहाँ तक जो मैं पहुँच पाई हूँ, उसके पीछे जो मेन रीज़न जाता है वो है हमारे ग्रेट गुरु। मैं चाहती हूँ अब तक का सबसे जोरदार और शानदार ताली होनी चाहिए मिस्टर विपिन सर के लिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। और दोस्तों, मेरा नाम कल्पना है, मैं इलाहाबाद बहरिया ब्लॉक गांव नेवादा की रहने वाली हूँ। और दोस्तों, बात किया जाए तो जैसे आज इस बिज़नेस की शुरुआत हर इंसान को किसी न किसी के माध्यम से होती है, यस या नो। और दोस्तों, हमारा जो बिज़नेस का जरिया आया, जब हमारे पास ये बिज़नेस आया तो ये बहुत अद्भुत तरीके से आया। और दोस्तों, ये बिज़नेस हमें पढ़ाई के दौरान मिला था और ये बिज़नेस मुझे ना मिल करके मेरी सिस्टर को मिला था। और दोस्तों, आज तक मैंने कभी अपनी जीवनी के बारे में नहीं बताया, लेकिन आज इस स्टेज के माध्यम से मुझे अपने बारे में बताने का मौका मिला है। और दोस्तों, बात किया जाए जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उस बीच में ये बिज़नेस जब आया था तो हमने यही बोला था कि मतलब हमारे जो ये भाई हैं ये छोटे छोटे थे और हम दो बहन हैं और दोनों बहनें बड़ी थी और पिताजी किसान थे। काफ़ी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ रहा था, पढ़ाई लिखाई थी, एजुकेशन थी, फिर भी किसी का ना सपोर्ट होने की वजह से हम लोग ये सोचते थे कि हम गांव के लोग हैं, क्या करेंगे जिससे अपने पिताजी का सपोर्ट कर सकते हैं। हर लड़की सोचती है कि हम सपोर्ट कर लें, अपने घर की मदद कर लें, लेकिन कोई ना कोई रास्ता होने की वजह से वो अपने सपनों को मार करके बैठ जाती हैं, यस या नो। और दोस्तों, जब ये बिज़नेस मुझे मिला था तो हमने अपनी सिस्टर के लिए बात किया था, अगर सर आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो हमारी सिस्टर बड़ी हैं, इनको दिला दीजिए ताकि 2-4 पैसा हमारे घर में आएगा तो हम लोग का जो भी दिक्कत जो भी कष्ट है वो आसानी से कट जाएगा। और कहते नहीं कि एक कहावत कही गई है कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है। और दोस्तों, हमारी सिस्टर को इनवाइट किया गया था सेमिनार के लिए, लेकिन उस ऊपर वाले की मर्जी शायद नहीं थी उस बिज़नेस को हमारी सिस्टर करे और उनको रात में फीवर आ गया था। और उनके जगह पे मैंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया और देखने के बाद मुझे बिज़नेस तो समझ में नहीं आया, लेकिन लोगों का रहन सहन, लोगों का बोलचाल, लोगों का पहनावा देख के मेरे अंदर एक जिज्ञासा जगी कि आने वाले समय में मैं भी कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करूँगी। और बिना सोचे समझे मैंने इस बिज़नेस को करने का डिसीजन लिया। और दोस्तों, स्थिति परिस्थिति इतनी मेरी ज़्यादा ख़राब थी कि जब इस बिज़नेस को मुझे ज्वाइन करना था तो मेरे पास उस समय इस बिज़नेस को करने के लिए पैसा नहीं था। फिर भी हमारे घर में बहुत सारे लोग बोले कि पैसा दे देंगे, फंस जाएगा, कुछ ये ज़िंदगी में कर नहीं पाएगी। फिर भी हमारे पिताजी ने सपोर्ट किया और मुझे कहीं ना कहीं से उधार बाड़ी लेकर के हमें इस बिज़नेस में ज्वाइन कराया और मैंने इस बिज़नेस को लगातार करना शुरू किया। और दोस्तों, आज बताते हुए खुशी होती है और दुख भी कभी कभी होता है कि जब मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत किया था तो मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े था। क्योंकि हमारे भाई छोटे थे। और आज बताते हुए बहुत ये दुख होता है कि आज हमारी माताजी इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारियों को मुझे सामना करना पड़ा, हमें अपने घर परिवार को चलाना पड़ा, खेती बाड़ी को भी देखना पड़ा। बड़े होने के नाते हमारे ये जो भाई हैं बहुत छोटे छोटे थे, इनको भी मुझे पूरी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा। और जब मुझे बिजनेस मिला तो लोगों ने बोला ये घर संभालेगी कि बिजनेस करेगी। तो हमारे घर में जैसे हमारे दादी दादा लोग हैं वो बोले हाँ ये बात सही है, अगर ये जाके ये काम करने लगेगी तो घर का खेती का काम कौन करेगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी भगवान समान हमारे पिताजी जो हैं उन्होंने हमारा शुरू से लेकर के लास्ट तक सपोर्ट दिया कि मैं इस बिजनेस को करके आगे कुछ बढ़ पाऊँ। और दोस्तों मैं ज़िंदगी में सामना करती गई। जब मैं घर से निकलती थी बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें मैंने देखा है, अगर किसी को किसी के घर वाले रोक देते हैं काम करने के लिए, किसी पड़ोसी रोक देता है काम करने के लिए, किसी का हस्बैंड किसी का माँ बाप रोक देते हैं काम करने के लिए, उसी दिन वो लड़की वो लेडीज काम को करना बंद कर देती है। यस या नो। और दोस्तों कहते नहीं अगर जिंदगी में कुछ पाना है ना तो
ही कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और दोस्तों उस समय में जब दिक्कतों का सामना उठाती गई, फिर भी गुरुजी की बातों को मान करके इस बिजनेस को करती गई। जब आज जिंदगी आई तो मैंने एक शायर के माध्यम से अपने कष्ट को उतारा है। क्या आप सभी लोग सुनना चाहेंगे? कुछ ही लोग। क्या सभी लोग सुनना चाहते हैं? सभी लोग सुनना चाहते हैं? दोस्तों मैं एक शायर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी कहाँ थी और कहाँ से बदल गई। दोस्तों जब दुनिया को देखा तो ऊपर वाले ने माँ का साया हटा दिया। जब जिंदगी को जीना चाहा तो अपनों ने हाथ उठा दिया। फिर मिला मेरी जिंदगी में गुरु के रूप में मेरी जिंदगी का जूपा, जिसने मुझे फेलियर से उठा करके अचीवर बना दिया। दोस्तों अचीवर बना दिया। और दोस्तों इसी तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है। बहुत सारी दिक्कतों को मैं झेल के इस बिज़नेस को कर रही थी। बिज़नेस को ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं था, एक छोटा सा मोबाइल नहीं था कि मैं इस बिज़नेस को कर सकूं। और दोस्तों मैंने इस बिज़नेस में 1 लेवल भी लिया, 2 लेवल भी लिया, 3 लेवल भी लिया। जैसे मेरा तीसरा लेवल यहाँ पे कंप्लीट हुआ था तो मैंने यहाँ जो अपना पहला सपना पूरा किया था वो मोबाइल फ़ोन का किया था। दोस्तों आज जब मेरे हाथ में मोबाइल आई तो मेरे ऊपर और भी कमेंट चालू हो गए कि आप देखो, लड़की को तो पहले भेज रहे थे, रात आ रही थी, बिरात आ रही थी, लड़कों के साथ आ रही थी, जा रही थी, कभी होता था लेट हो जाता था, गुरुजी हमें छोड़ने जाते थे, तो आस पड़ोसी को लोग बहुत सारी बातें बोला करते थे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में केवल एक चीज किया है, सुना सब किया है, लेकिन किया अपने मन की है। दोस्तों किया अपने मन की है। और दोस्तों इसी दौरान जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, आज हकीकत है, ये ऊपर वाला गवाह है, मैं कभी अपनी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलती। जो ज़िंदगी है मेरी ये आप लोग के सामने आज बयां कर रही हूँ। दोस्तों हो सकता है किसी को बिलीव हो या ना हो, लेकिन हकीकत है। मेरे 2 भाई बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी बाहर हैं इसलिए आज इस जगह मौजूद नहीं है। दोस्तों जब मैं इस बिज़नेस को राम बाबू सर के साथ ही स्टार्ट किया था तो उस समय हमारा घर बाहरिया पड़ता है और हमारे यहाँ से साधन आने में बहुत सारी दिक्कत होती थी और गरीबी स्थिति ऐसी थी कि मेरे पास उस समय साधन की पैसा नहीं हुआ करता था कि मैं साधन से बैठ करके सुराह के इस बिज़नेस को कर सकूं। अगर इस स्थिति परिस्थिति में कोई लेडीज होगा, कोई जेंट्स होगा, वो यही सोचेगा कि मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। यस या नो? और दोस्तों मैं क्या था, मुझे एक चाहत थी कुछ ना कुछ करने की, मेरी एक सोच थी कुछ ना कुछ करने की। और हम राम बाबू के सर के साथ पैदल आते थे, इस बिजनेस को करते थे, कभी लिफ्ट लेके आते थे, बिजनेस को करते थे। मोबाइल पहला अचीवमेंट लिया दोस्तों, बिजनेस को पैदल करके शुरू किया और कंपनी का लाख लाख धन्यवाद है, स्लीप यस का लाख लाख धन्यवाद देना चाहूंगी। और जितना धन्यवाद दूं उतना कम पड़ जाएगा दोस्तों। और लॉकडाउन लग गया बीच में, तब हम लोगों ने सोचा कि इस बिजनेस को आप कैसे करें, लोगों की बातें सही साबित हो सकती है, हो सकता है इस बिजनेस में हम लोग नाकामयाब हो जाए। लेकिन संजीव सर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बिजनेस को ऑनलाइन स्टार्ट किया। दोस्तों आज बताते हैं बहुत खुशी होती है कि जिस लड़की के पास कभी आने जाने का साधन का पैसा नहीं हुआ करता था, उसी लॉकडाउन के अंदर कंपनी का 5 लेवल कंप्लीट किया। और यहाँ पे मैंने अपना जो दूसरा सपना पूरा किया वो पूरे दोस्तों 86,500 स्कूटी का किया। दोस्तों 86,500 की स्कूटी का। और दोस्तों यही नहीं, मैंने इतना जो अचीवमेंट लिया, बहुत कम समय में अचीवमेंट लिया मैंने। और जब मैंने इतना किया तो लोग ये बोले कि घर से हो सकता है ले ली होगी, मोबाइल ले लेना, बाइक लेना बहुत बड़ी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ 18 साल की उम्र में जो लड़की पढ़ाई कर रही हो, बाप के दम से नहीं अपने दम से कि अगर लेके दिखाए सर तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यस या नो? और दोस्तों लोगों ने बोला कि अब यही मोबाइल ले ली, स्कूटी ले ली, ये दिखावा है, लोगों को फंसाने की वजह से ले ली। अगर ये मोबाइल ले ली है और स्कूटी ले लेंगी तो लोग हमसे हमारे साथ फंसते चले जाएंगे। अक्सर लोगों की सोच होती है। यस या नो? और दोस्तों लोगों ने जो बोला, जो कमेंट किया कि मोबाइल और स्कूटी के अलावा कल्पना कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, दोस्तों वही मैंने लगातार गुरुजी की बात को मान करके ईमानदारी के साथ बिजनेस किया, जिसकी वजह से मोबाइल और स्कूटी को छोड़ करके अपनी टीम को डेवलप करने के लिए, अपनी टीम को सिखाने के लिए तीसरा जो सपना पूरा किया दोस्तों वो लैपटॉप का किया, जिसकी कीमत पूरे 40,000 रुपए है। दोस्तों 40,000 रुपए है। और दोस्तों
और यहाँ तक मैं बढ़ पाई। तो कभी कभी होता है, हर इंसान टूटता है, हर इंसान के अंदर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों फिर भी मैंने इतना जब किया तो कुछ लोगों को बिलीव हुआ, कुछ लोगों को बिलीव नहीं हुआ। और दोस्तों हर इंसान के साथ ये होता है। और लोगों ने बोला कि ये जो है लोगों को फंसा फंसा के स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल ले ली है। बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं नहीं बोलते? और दोस्तों लोगों ने जो बोला हमें कभी फर्क आज तक नहीं पड़ा है, ये हकीकत है। केवल गुरुजी अगर बोल दिए कि बेटा आपको मेरे ऊपर विश्वास है, हमने कहा यस गुरुजी, जिंदगी में कोई साथ या न दे, मैं बेटा तेरे साथ खड़ा हूँ। दुनिया से लड़ने की हिम्मत तू रख, दुनिया से लड़ने की हिम्मत तू रख। और दोस्तों मैं ज़्यादा समय न लेकर के बस लास्ट बात करना चाहूँगी। और दोस्तों लोगों ने जहाँ बोला था कल्पना कुछ नहीं कर पाएगी, ये छोटी है, इसका जो गांव की लड़की है कुछ नहीं कर सकती, लैपटॉप ले ली, मोबाइल ले ली, स्कूटी ले ली, इसके अलावा ज़िंदगी में अब कुछ नहीं कर पाएगी, देख लेना आप लोग। लेकिन मैंने सुना अपने कानों से, हमने सुना अपने घर वालों के मुँह से, मैंने कभी जवाब किसी को पलट के नहीं दिया। मेरी खासियत यही है, तो गुरुजी की वजह से या उस ऊपर वाले की वजह से मेरे अंदर कभी ये नहीं हुआ मैं कभी किसी को पलट के जवाब दे सकूं। और दोस्तों मैंने फिर से बीच में मुझे दिक्कत हुई थी, मैंने बिजनेस को स्लो कर दिया था, लेकिन गुरुजी ने हमें जब फिर समझाया कि बेटा यहीं तक नहीं, जिंदगी अभी जो चलनी है, जो आपने बोला था कि मुझे इस बिजनेस को करके ये करना है, अभी आपको वो करना बाकी है। कहते नहीं, जब बजरंग बली अपनी शक्ति भूल जाते हैं तो हम आपकी औकात क्या है। सही बात है। और दोस्तों इसी तरीके से मैं भी बीच में अपने औकात को, अपने मेहनत को, अपनी शक्ति को भूल गई थी। मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगी मिस्टर विपिन गुरुजी का, जिन्होंने मुझे फिर से हौसला दिया, फिर से विश्वास दिया, और मैंने बहुत कम समय में कंपनी का छाटवा लेवल कंप्लीट किया और अपने एरिया, अपने रिलेशन, अपने पूरे खानदान में इकलौती ऐसी लड़की बनी जो 1 हफ्ते की इनकम कभी मैंने सोचा नहीं था, और बिजनेस को कर्ज लेकर ज्वाइन किया था। 1 हफ्ते की इनकम 1,56,000 रुपए उठा दोस्तों, 1,56,000। और दोस्तों 1,56,000 रुपए उठाया, यह बहुत बड़ी बात थी। जिंदगी में मेरे खानदान में पहली ऐसी लड़की हूँ जिसके खाते में इकट्ठा 1,56,000 आया है। और हो सकता है बहुत सारे ऐसे घर हो जिनके घर में आज तक कभी 1,00,000 रुपए भी इकट्ठा देखने को ना मौका मिला हो। यस या नो? और दोस्तों कभी मैं मतलब जब छोटी थी, पढ़ाई कर रही थी, तो कभी जब हवाई जहाज को उड़ते देखती थी तो दिल में एक फीलिंग आती है कि इसमें अमीर घर के लड़के लड़कियाँ बैठते हैं। यस या नो? और लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगी WPL का, संजीव सर का, और मिस्टर विपिन गुरुजी का, जिन्होंने आज मुझे इस काबिल बना दिया। दोस्तों 1,56,000 रुपए भी उठाए और थाईलैंड जैसे विदेश का यात्रा भी पाया दोस्तों, थाईलैंड जैसे विदेश का। और दोस्तों सोचिए, जब लोगों ने बोला था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, मेरा बैकग्राउंड चेक करना, कभी मैं इस लायक ना होती अगर AWPL मेरी जिंदगी में नहीं आती। और दोस्तों सोचिए कि मैंने पैदल चल के बिजनेस को शुरू किया था और यहाँ पे स्कूटी अचीव किया था। लेकिन दोस्तों कहते नहीं, पैसा आता है तो सोच बदलती है, पैसा आता है तो ड्रीम जगता है, पैसा आता है तो कुछ अलग करने की चाहत जगती है। यस या नो? और दोस्तों आज खानदान में इकलौती ऐसी लड़की हो, अपने पूरे रिलेशन में ऐसी एक लड़की हो जो इस 20 साल की उम्र में कभी पैदल चल के बिजनेस की थी, 2 व्हीलर तक आई थी, और बहुत ही कम समय में मैंने यहाँ से कभी सोच नहीं था। लोगों ने बोला था बिजनेस बेकार है, करियर खराब हो जाएगा, हमारे रिश्तेदारों ने कमेंट कर दिया था यह जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। दोस्तों लोग बोलते थे SRPS खराब है, लोग बोलते थे बिजनेस खराब है, लोग क्या बोले मुझे फर्क नहीं पड़ा, उनकी जिंदगी कहाँ है मैं आज भी देखती हूँ। लेकिन उसी बिजनेस की बदौलत मेरे पास 7 लाख की कार है जो बाहर खड़ी हुई है दोस्तों। और दोस्तों मैं इस आप लोग का धन्यवाद देना चाहूँगी, ये मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है, लेकिन इस स्टेज के माध्यम से ये मेरा कमिटमेंट है।
मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक कमिटमेंट की हूँ और उस कमिटमेंट को पूरा की हूँ। और दोस्तों यही तक न रुकूंगी। चैलेंज है मेरा, रिकॉर्ड कर लेना, जिस भाई को रिकॉर्ड करना हो मेरी बातों को। यहाँ से मैंने अभी कार लिया, आने वाले समय में साला ऐसी जिंदगी बनाएंगे ना, लाख अभी चल रहे, करोड़ों की कार लेके आएंगे दोस्तों, करोड़ों की कार लेके आएंगे। और दोस्तों अभी यही नहीं रुकूंगी, बहुत जल्दी आप लोग के सामने रूबी स्टार कंप्लीट करने जा रही हूँ। कभी औकात थी, बिजनेस को ज्वाइन करने का पैसा नहीं था, 1,56,000 को छोड़ करके एक हफ्ते की इनकम 2,30,000 उठाएंगे दोस्तों, 2,30,000 उठाएंगे। और दोस्तों मैं यहाँ तक जो सफ़र तय कर पाई हूँ, ये मेरी औकात नहीं थी, मेरी हैसियत नहीं थी। इसके पीछे जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी असली पीएस का, क्योंकि आज असली पीएस का जन्म नहीं हुआ था तो हम आप सभी यहाँ नहीं होते। सही बात है। और धन्यवाद देना चाहूँगी संजीव सर का, जो इतना अच्छा पे आउट, इतनी अच्छी इनकम और गरीब अमीर का फ़र्क नहीं किया दोस्तों। सबके साथ असली पीएस खड़ी रही है, सबके साथ सबका सीनियर खड़ा रहा है। केवल क्या करने की चाहत होनी चाहिए, एक आग जलनी चाहिए सीने में। अगर जिंदगी में कुछ करना है, अगर सीने में आग नहीं जला सकते ना, कभी कामयाबी के बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। ये ऊपर वाले का जो बात होती है, ये हकीकत होती है। और दोस्तों वो आग आज भी मेरे अंदर बुझी नहीं है। ये मान सम्मान कुछ नहीं है दोस्तों, इससे भी ज़्यादा मान सम्मान लेकर के आप लोग के सामने बहुत जल्द मिल रही हूँ दोस्तों, बहुत जल्द मिल रही हूँ। और दोस्तों मैं धन्यवाद दूँ इसलिए पीएस का और संजीव सर का, सुनील सर का, जिन्होंने इस बिज़नेस में ज्वाइन करा और इस बिज़नेस में सपोर्ट करके काम कराया। और सबसे बड़ा जो धन्यवाद जाता है मिस्टर राम बाबू सर का, जिन्होंने हमें पग पग पे साथ दिया। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हमें उठाते गए। और दोस्तों जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी ज़िंदगी में, कोई हमारा रोल मॉडल है, कोई हमारा भगवान है। मैं आज ऊपर वाले सिर्फ यही दुआ करती हूँ दोस्तों, ये हकीकत है। मैंने कभी पूजा किया ना तो अपनी ज़िंदगी के लिए कभी कुछ नहीं माना है। मैंने सिर्फ ऊपर वाले से ये मांगा है कि जो हिम्मत, जो शक्ति मुझे ईश्वर तूने दिया है, वही हिम्मत, वही शक्ति मेरे टीम में देना, ताकि किसी गरीब घर की लड़की कभी ये ना सोचे कि तूने मुझे गरीब घर में जन्म दिया और ज़िंदगी भर गरीबी में आए, गरीबी में चले और गरीबी में मर के चले गए दोस्तों। और दोस्तों लास्ट एंड लास्ट, आज अगर मैं भगवान बोलूँ, गुरु बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, ये हमारे लिए उनके वजह से लहजा कम हो जाता है। मैं धन्यवाद तो बोलना ही नहीं चाहती। आज मैं उनको, आज ये मेरी दिली बात है कि ईश्वर की तरीके से मैं उनका पूजा करती हूँ। डांट भी मिलती है, फटकार भी मिलती है, लेकिन मैंने एक चीज़ सुना है कि कोई अगर किसी को डांटता है तो अपनों को ही डांटता है, कभी किसी को गैरों को नहीं डांटता। यस या नो? तो दोस्तों मैं चाहती हूँ जो हमारे जिंदगी के रोल मॉडल है, जो हमारे जिंदगी के भगवान है, जो हमारी जिंदगी का जुबे हैं, वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर विपिन गुरु जी हैं। एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों आप सभी लोग का धन्यवाद, क्योंकि हमारे टीम का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और मैं अपनी टीम से ये वादा करती हूँ इस स्टेज से, कोई किसी भी घर से है, कोई किसी भी से है, कल्पना पाल ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया, आपका साथ पकड़ लिया, 3 साल अपना हाथ मेरे हाथ में दे देना, जिंदगी जहाँ तक मैं लेके जाऊंगी, आप लोग को जाने के लिए मैं एक दिन रात एक कर दूंगी। केवल आप लोग 3 साल तक हमारे साथ बने रहना। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं? अगर दुनिया में कोई कुछ बोल देगा तो लड़ने के लिए तैयार हैं? अगर घर वालों ने मना कर दिया फिर भी बिजनेस को करेंगे, तैयार हैं? अगर हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदारों से दिक्कत आई और उन्होंने बोला बिजनेस बंद करो, और कल्पना ने बोला, गुरुजी ने बोला बेटा तू बिजनेस कर, तो क्या तैयार हैं? तैयार हैं सभी लोग? भाई साहब लोग नहीं तैयार हैं? तैयार हैं? तो दोस्तों मैं आप सभी लोग का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जितना इज्जत मान सम्मान आप लोगों ने दिया, मैं उस ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि आपके भी ज़िंदगी में यही इज्जत मान सम्मान आपको भी ईश्वर दे। थैंक यू सो मच।